देख रहे हैं आजाद भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्सी विधानसभा की फतेहपुर में आज के इस इंतखाबी जलसे में तशरीफ फरमा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा साहब, डाइज पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर काबिल एहतराम इज्जत माफ आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके हर दिल अजीज उम्मीदवार इंजीनियर हाजी कुमैल अशरफ साहब, यहाँ पर मौजूद फतेहपुर कुर्सी विधानसभा की आवाम, दोस्तों 27 तारीख को आपको अपना नुमाइंदा चुनना है। जमहूरियत में 5 साल में एक मरतबा आपको मौका मिलता है कि आप अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजें। आपका एक दिन का सही फैसला 5 साल तक आपको आपके इलाके को खुशहाल बनाता है। अगर आपने एक दिन गलत फैसला किया तो 5 साल आप पछताते हैं कि हमने गलत फैसला कर लिया जज्बात में आकर के। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमने 74 सालों में एक ही काम किया और यकीनन हमको करना भी है। फासिस्ट ताकतें मजबूत न होने पाए और हमने हमेशा सेकुलर ताकतों का साथ दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि नाम नहाज सेकुलर पार्टियों ने हमारा वोट तो लिया, लेकिन जब भी हमारे इलाके में विकास की बात करेंगे तो जब भी कोई होता, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर मगर लेकिन नहीं, इस मर्तबा आप अपने आप के लिए वोट डालिए और अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजिए। जनाब इंजीनियर कुमैल अशरफ साहब का चुनाव निशान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव निशान पतंग है। पतंग वाले चुनाव निशान के सामने आने वाली 27 तारीख को मुत्तहिदा तौर पर आप वोट डालिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। आपके दरमियान में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा साहब मौजूद हैं। MIM के प्रदेश अध्यक्ष भाई शौकत अली जी, मंच पर बैठे हुए MIM के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे प्रत्याशी कुमैल अशरफ खान साहब और आज इस चुनावी सभा में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी हैं और जो इनको पतंग के निशान पर वोट डालेगा वो बाबू सिंह कुशवाहा को मिलेगा, ओवैसी साहब को मिलेगा, रामकरण कश्यप को मिलेगा, केवल राजधानी को मिलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब साथी ये तय करें कि जहां भी हमारे अदर बैकवर्ड की दलित समाज की बस्तियां हैं, जो हमारे संबंधित लोग भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जुड़े हुए हैं, तो आपको खाली माइनॉरिटी में मुसलमान भाइयों में ये बात नहीं पहुंचानी, बैकवर्ड में और शेड्यूल कास्ट में भी ये बात। जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब हाजी इंजीनियर कुमैल अशरफ साहब जो प्रत्याशी हैं कुर्सी विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, अगर आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद और आपका वोट से उत्तर प्रदेश में सत्ता मिलती है तो इंशाअल्लाह ताला इसके पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री जनाब बाबू सिंह कुशवाहा होंगे और आइंदा 2.5 साल के लिए तय किया गया कि दलित समाज से एक मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही से बेवफाई की ओवैसी देश का नमक खाता है। अरे बीजेपी का नमक
मोदी का नमक। अरे प्रधानमंत्री जी, ये नमक हम इसलिए खा रहे हैं कि गांधी ने सॉल्ट मार्च किया था, अंग्रेजों के खिलाफ लाठियां खाई थी। आप कहां से थे आ गए यहां पर? आप अंदाजा लगाइए कि नमक की बात करते हैं, वो किसान जो मर रहा है, जो रात रात भर जाग रहा है, वो युवा। और मैं उन बीजेपी के भक्तों से कहना चाह रहा हूं जो कहते हैं कि मोदी ने मुसलमानों को अच्छा कर दिया। अरे बताओ, तुमको क्या मिला? तुम इम्तिहान लिखने गए तो पेपर लीक हो गया, तुम नौकरी का मुतालबा करे तो तुम पर लाठियां बरसाई गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब ये सपा वालों की बारी है, इनका भी पोस्टमार्टम करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आज की हमारी जनसभा के बाद बोलेंगे, ओवैसी नौजवानों को भड़काता है जज्बाती तकरीर करके। तो बताओ नौजवानों, आप जज्बाती बनोगे या नहीं बनोगे? आप जज्बाती बनोगे ना? अब सुनो, जज्बाती कौन बनता है? उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और आज से गुजारिश है कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीति की या सियासत में हिस्सेदारी की नहीं है, ये शिक्षा में हिस्सेदारी की लड़ाई है, नौकरी और रोजगार में हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये ठेकेदारी में हिस्सेदारी की लड़ाई है। और अगर कभी किसी नौजवान को पुलिस की तरफ से नाजायज तरीके से सताया जाता है, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम उस नौजवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक बेहतरीन प्रत्याशी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस विधानसभा से दिया, जो पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं और जिनके वालिद मोहतरम इस मुल्क की आजादी में अपने जान और माल को कुर्बान किया और एक मुजाहिद आजादी का बेटा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का प्रत्याशी बनकर आपके दरमियान में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुक्रगुजार हूं कि जिला परिषद के चुनाव में भी आपने मजलिस का साथ दिया, आपका बेहद शुक्रिया। ये विधानसभा का चुनाव है और आपसे अपील करने आए हैं कि आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए क्या हम सपा या बसपा को वोट देंगे, तो मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपकी सोच गलत है। 2014 में आपने सपा और बसपा को वोट दिया, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2017 के विधानसभा के चुनाव में आपने कांग्रेस और सपा को वोट दिया, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2019 के लोकसभा के चुनाव में आपने सपा और बसपा को वोट दिया, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि जो गलती 2014, 17 और 19 में हुई, गलती मत करिए। अगर कोई उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की सरकार बनाने से कोई शख्स रोक सकता है तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। ना अखिलेश यादव, ना बहन मायावती में इतनी ताकत है कि वो योगी और मोदी की सरकार को बनाने से रोक सके। और हम बीजेपी के ताल्लुक से कहना चाहेंगे कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री ने अपने प्रचार में, भाषण में कहा कि मुझे आप जितनी ताकत देंगे मैं उतनी ताकत से फैसले करूंगा। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाह रहे हैं कितनी ताकत चाहिए आपको। 2014 में 280 एमपी देश ने दिया आपको, 2019 में आपके 306 आपके सांसद हैं। आखिर कितनी ताकत चाहिए देश के प्रधानमंत्री आपको? देश की जनता ने तो आपको मैक्सिमम पावर दे दिया। मगर याद रखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने 65 लोकसभा के मेंबर कामयाब करके बीजेपी को दिया। देश की जनता ने बीजेपी को 300 से ज्यादा एमपीज कामयाब करके दिया। मगर यही देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों की कमर तोड़ दी,
नोटबंदी के नाम पर पूरे कारखाने, छोटे कारोबार बंद कर दिए। आपने उनको ताकत दी तो देश के प्रधानमंत्री ने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गरीब और किसानों को, मजदूरों को मुंबई से पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया उत्तर प्रदेश के लिए, या दिल्ली से कोई उत्तर प्रदेश पैदल चल रहा था, इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री ने ताकत इतनी मिल गई थी कि उन्हें रातों रात लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को इतनी ताकत दे दी कि उन्होंने देश के और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, बल्कि बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आपको कितनी ताकत चाहिए नरेंद्र मोदी जी? कितनी ताकत आपको चाहिए? अरे इतनी ताकत आपको मिल चुकी, मगर आपने उस ताकत का इस्तेमाल देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, देश के गरीबों को, देश के महिलाओं को, आपने उनको बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया। और अब तो हद ये हो गई कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे, नरेंद्र मोदी कह रहे, क्या कह रहे कि मैं 10 मार्च के बाद आवारा पशु सांड का मसला हल कर दूंगा। और देश के प्रधानमंत्री कह रहे कि वो गोबर से आमदनी पैदा करेंगे। मोदी जी, ये ख्यालात आपको दिमाग में कहां से आते हैं? गोबर से रोजगार, इनकम पैदा करेंगे। मोदी जी, किसने कहा आपको? अगर जिस किसी ने भी कहा उसको नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए, इन्वेंशन का प्राइज मिलना चाहिए। आप बताइए, देश को किस राह पर देश के प्रधानमंत्री लेकर जा रहे हैं? और फिर कहते हैं कि मुझे इतनी ताकत दो, इतनी ताकत दो। अरे कितनी ताकत चाहिए आपको? और फिर बोलते हैं, एक और जुमला प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ये कह रहा है कि मोदी का नमक खा के मोदी से वफादारी करेगा। नरेंद्र मोदी जी, आप जो दे रहे हैं ना, वो आपकी जेब से नहीं दे रहे। अगर मैं पेट्रोल खरीदता हूं, डीजल खरीदता हूं, 2019 में 60% भारत के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। मैं चैलेंज कर रहा हूं मोदी, कल तुम अपने भाषण में बोल दो, जो 60% जनता ने तुमको 2019 में वोट नहीं दिया, वो नमक हलाल थे या नमक हराम थे, बताओ। 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं में 60% उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो क्या वो नमक हराम थे? हम देश का नमक काटे, बीजेपी का, मोदी का नहीं काटे। खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते हैं आजाद भारत टाइम्स।